नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर। आपका जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षा, इसके अंतर्गत 6 यूनिट चल रही है अपनी। उसमें आज का जो अपना जो टॉपिक है शिक्षक के वैयक्तिक गुण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षक के वैयक्तिक गुण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षक जो राष्ट्रीय जीवन तथा समाज का जो स्तंभ होता है, उसके आचरण का जो समाज के सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शिक्षक समाज के सदस्यों के विचारों को डालने, आचरण की दिशा निर्धारित करने और उनकी नैतिक धारणाओं का निर्माण करने का कार्य ऐसे समय पर करता है जब समाज के सदस्य किसी प्रभाव को अब सबसे अधिक सरलता से ग्रहण कर लेने की अवस्था में होते हैं। वह उनके जो अंदर भले और बुरे सामाजिक हित, अहित तथा जो सुंदर और कुरूप को पहचानने की क्षमता पैदा करता है। यथार्थ में जो शिक्षक समाज का निर्माता होता है और उसकी जो योग्यता, कार्य कुशलता तथा जो चरित्र पर ही किसी राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। आज के जो छात्र कल के नागरिक हैं और योग्य और चरित्रवान नागरिक पर ही किसी राष्ट्र की जो प्रगति निर्भर करती है। वो शिक्षक ही छात्रों की योग्य तथा चरित्र नागरिक बनाता है। और इस प्रकार जो सच्चे अर्थों में शिक्षक राष्ट्र का जो निर्माता होता है ना। इनके जो एक अच्छे शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण होने चाहिए उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण हैं उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो बताया गया है कि पहला जो बताया गया है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति। उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति। इसी में जो सेकंड जो बताया गया है संवेगात्मक संतुलन। संवेगात्मक संतुलन। फिर इसी में थर्ड बताया गया है सामाजिक गुण। सामाजिक गुण। फिर इसी के साथ में जो फोर्थ जो बताया गया है उसमें उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प। उच्च चरित्र एवं
दृढ़ संकल्प। फिर इसी के साथ में फिफ्थ जो बताया गया है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता। फिर जो लास्ट जो बताया गया है उसमें मित्रता एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। है ना, ये सारे जो व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। पहला जो बताया गया है उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति, उसमें जो बताया गया है कि एक सफल शिक्षक के लिए जीवन शक्ति का होना आवश्यक है और यह केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि इसका प्रभाव बालकों में प्रतिबिंबित रूप में पड़ेगा और परंतु थकान से उत्पन्न हुए बाधाओं को कम करने के लिए भी यह आवश्यक है। फिर आता है अपना संवेगात्मक संतुलन, उसमें जो बताया गया है कि शिक्षक के जो व्यक्तित्व में जो संवेगात्मक संतुलन का होना परम आवश्यक है और इसके अभाव में अपने छात्रों का भावात्मक विकास करने में सफल रहेगा। यदि शिक्षक स्वयं संवेगात्मक रूप में असंतुलित है तो उससे छात्रों को हानि ही नहीं वरन विद्यालय में बहुत सी समस्या भी उत्पन्न होगी। फिर आता है अपना सामाजिक गुण। सामाजिक गुण के अंतर्गत जो बताया गया है जो सामाजिक समझदारी मुख्यतः सामाजिक जो संबंधों द्वारा अनुप्राणित विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जाती है और इसलिए प्रत्येक शिक्षक में सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षक को उन सामाजिक गुणों की अवश्य ग्रहण करना चाहिए जो उसे कक्षा तथा समुदाय दोनों में सहायता प्रदान करेंगे। फिर आता है अपना इसमें उच्च चरित्र दृढ़ संकल्प, उसमें जो बताया गया है कि एक राष्ट्र निर्माता होने के नाते शिक्षक में अपेक्षा की जाती है कि उसका चरित्र निर्मल हो और उसमें मिशनरियों की भांति अपने कार्य के लिए उत्साह हो और यदि शिक्षक में जो सच्चरित्रता का अभाव है तो वह अपने छात्रों एवं समाज का उपयुक्त ढंग से पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। फिर आता है अपना फिफ्थ नेतृत्व की क्षमता। अब नेतृत्व की जो क्षमता के अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षक में जो नेतृत्व की क्षमता होनी भी आवश्यक है परंतु शिक्षक को जिस प्रकार नेतृत्व की क्षमता की आवश्यकता है वह अन्य प्रकार के नेतृत्व से भी भिन्न है। शिक्षक का नेतृत्व उसके चरित्र शक्ति प्रभावकारिता तथा दूसरों से प्राप्त आदर पर निर्भर है अर्थात शिक्षक का जो नेतृत्व उसके व्यक्तित्व पर आधारित है ना। तो एक बेलार्ड ने कहा है कि शिक्षक जो भावी शिक्षक अपने छात्रों पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में बहुत कम संबंध रखेगा, जिसके विपरीत यह अपने छात्रों के व्यक्तित्व को समझने तथा जो प्रत्येक छात्र में उस दीपशिखा को खोजने का प्रयत्न करेगा जो कि उनके व्यक्तित्व के विद्यमान
बनाती है। उस शक्ति स्रोत को खोजेगा जो उनको प्रेरित करता है। फिर आता आपका जो आता है मित्रता एवं सहानुभूति व्यवहार। उसमें जो बताया गया है कि मित्रता एवं सहानुभूति का जो व्यवहार, उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त शिक्षक में यह गुण भी होना चाहिए कि अपने छात्रों तथा सहयोग शिक्षकों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे। यदि शिक्षक इस प्रकार का जो व्यवहार अपने छात्रों के साथ करेगा तो वह उनके विश्वास की को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त वह उनके चरित्र का जो निर्माण करने में भी समर्थ होगा। शिक्षक को अपने सहयोग के साथ भी सहृदयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय शिक्षक एक समूह सहयोगी कार्य है और इसके सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब समस्त शिक्षक शिक्षालय व्यवस्था तथा शिक्षण के संचालन में परस्पर सहयोग के साथ कार्य करेंगे। अतः शिक्षक को सदैव अपने उच्च अधिकारी, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक आदि को मित्र तथा पथ प्रदर्शक के रूप में देखना चाहिए। तो ये शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।